नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है दिशा और दूरी। दिशा, चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, यदि उत्तर दिशा पश्चिम हो जाए, पश्चिम दिशा दक्षिण हो जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे तो पूर्व दिशा क्या हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम दिशा को पहचान लेते हैं। ये हमारा हो गया उत्तर दिशा, ये हो गया दक्षिण दिशा और ये हो गया पूरब दिशा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। प्रश्न है, यदि उत्तर दिशा पश्चिम हो जाए, यानी उत्तर पश्चिम हो जाए और पश्चिम दिशा दक्षिण हो जाए और पश्चिम दिशा दक्षिण हो जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे तो पूर्व दिशा क्या होगी। यदि और पूर्व उत्तर हो जाए, पूर्व दक्षिण हो जाए, दक्षिण पूर्व हो जाए तो पूर्व दिशा उत्तर हो जाएगी, यानी हमारा उत्तर दिशा आंसर होगा हमारा उत्तर दिशा। पूर्व दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर दिशा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रवि अपने घर से दिशा की ओर 2 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। वहां से दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर जाकर रुक गया। बताइए अभी रवि किस दिशा की ओर देख रहा है। चलिए सबसे पहले हम दिशा को लिख लेते हैं। यह हमारा हो जाएगा उत्तर दिशा, ये हो जाएगा दक्षिण दिशा, ये हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा पश्चिम दिशा। अब रवि अपने घर से, यानी रवि का ये घर हो गया, घर से सीधे पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर जाने के बाद, यानी सीधे रवि अपने घर से 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है। 2 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ से वो बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, यहाँ से वो बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। वहाँ से वो दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर जाकर रुक गया। पुनः वह दाएं मुड़ता है तो दायां ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां, यानी दाएं मुड़कर वह 1 किलोमीटर जाता है। यहाँ से वो 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर जाता है, जाकर रुक जाता है। बताइए अभी रवि किस दिशा की ओर है, यानी रवि किस दिशा की ओर है। अब हम दिशा देखेंगे यहाँ पर। अब हम आरेख से यह स्पष्ट करेंगे कि अभी रवि पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, यानी रवि इस दिशा की ओर देख रहा है और यह दिशा पूर्व की ओर निर्धारित करती है, यानी रवि पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। हमारा उत्तर हो जाएगा कि रवि पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। यही आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिंदु ए बिंदु बी के पश्चिम दिशा में, बिंदु सी बिंदु बी के दक्षिण दिशा में तथा बिंदु डी बिंदु सी के उत्तर पूर्व दिशा में तथा बी के पूर्व की ओर है। बिंदु ए बिंदु सी के किस ओर है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर दिशा लिखेंगे। दिशा ये हमारा हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा हमारा पश्चिम। अब प्रश्न है, बिंदु ए बिंदु बी के पश्चिम दिशा में है, यानी बिंदु ए बिंदु बी के पश्चिम दिशा में है। सबसे पहले हम यहाँ पर बिंदु को दर्शाएंगे। ये हमारा हो गया ए बिंदु और ये हमारा हो जाएगा बी बिंदु। हम यहाँ पर प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे। बिंदु सी बिंदु बी के दक्षिण दिशा में है, बिंदु सी
बिंदु बी के दक्षिण दिशा में है, यानी बिंदु यहाँ पर बी है, यहाँ पर दिशा हमारा दक्षिण दर्शाता है, तो बिंदु बी के दक्षिण दिशा में यानी सी यहाँ पर है। तथा बिंदु डी बिंदु सी के उत्तर पूर्व दिशा में है। बिंदु डी बिंदु सी के उत्तर पूर्व यानी उत्तर पूर्व दिशा में है, तो बिंदु सी यहाँ पर है और उत्तर पूर्व ये हो जाता है यहाँ पर, यानी बिंदु डी यहाँ पर स्थित है। बिंदु सी के उत्तर पूर्व दिशा में तथा बी के पूर्व की ओर है, यानी बी के पूर्व की ओर है, तो यहाँ पर यह दिशा दर्शा रहा है पूर्व की ओर, यानी डी पूर्व की ओर है। अब प्रश्न है बिंदु ए बिंदु सी के किस ओर है। बिंदु ए बिंदु सी के किस ओर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बिंदु ए बिंदु सी के किस ओर है। यहाँ पर डी से भी हम इसको देखेंगे, यानी बिंदु ए बिंदु सी की किस ओर है, तो यहाँ पर देखेंगे कि बिंदु ए बिंदु सी के उत्तर पश्चिम, यहाँ पर देखेंगे हम उत्तर पश्चिम, यहाँ से हमारा डिफाइन होगा उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी बिंदु ये बिंदु सी के उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, रमन अपने घर से पूर्व की ओर 15 मीटर गया, उत्तर की ओर मुड़कर 10 मीटर जाकर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, अंत में दक्षिण की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। रमन अपने घर से अब किस दिशा में स्थित है। सबसे पहले हम यहाँ पर दिशा को लिख लेंगे। ये हमारी दिशा हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा पश्चिम। अब प्रश्नानुसार रमन अपने घर से पूर्व की ओर 15 मीटर गया, यानी रमन का ये घर है, ये घर है रमन का, और पूर्व की ओर 15 मीटर गया। यहाँ से वो पूर्व की ओर 15 मीटर जाता है, पूर्व की ओर 15 मीटर जाता है। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 10 मीटर जाकर, उत्तर की ओर मुड़कर 10 मीटर, तो यहाँ पर उत्तर की ओर मुड़ेगा, उत्तर यह दिशा होती है, तो उत्तर की ओर मुड़कर यह 10 मीटर गया। अब प्रश्न है पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, यानी पश्चिम इस दिशा में मुड़कर वह 10 मीटर चला, यानी यहाँ से वो 10 मीटर चला पश्चिम की ओर। अंत में दक्षिण की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। अब वह दक्षिण की ओर मुड़ेगा, यानी दिशा दक्षिण इधर है, तो वह इस ओर मुड़ेगा, यहाँ पर मुड़कर वो 10 मीटर गया, यहाँ पर 10 मीटर गया। रमन अपने घर से अब किस दिशा में है। रमन अपने घर से अब किस दिशा में है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको बिंदु के अनुसार निरूपित करेंगे। ये हमारा जो ए और ये हमारा हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये डी और ये हो जाएगा ई। अब रमन अपने घर से अब किस दिशा में है, यानी हम किस दिशा में हम इसको देखेंगे, तो रमन की प्रारंभिक स्थिति ए यानी यहाँ है, तथा अंतिम स्थिति बी यानी यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। बिंदु बी बिंदु ए के पूर्व की ओर है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रमन अपने घर से किस दिशा में है, तो यानी बिंदु बी, यहाँ पर बिंदु बी बिंदु ए के किस दिशा में है, बिंदु ए के किस दिशा में है, यहाँ से यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और ये किस दिशा में है, तो यह रमन अपने घर से पूर्व की ओर है। रमन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर है। रमन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर है। चलिए यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 8 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है और इसके बाद अपने दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है। अंत में बाएं घूमकर 3 मीटर चलता है। बताइए
अपने प्रारंभिक स्थान से व्यक्ति कितनी दूरी पर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम दिशा को यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा पश्चिम। चलिए प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 8 मीटर चलता है, यानी दिशा पूर्व। यहाँ से वो 8 मीटर जाता है, 8 मीटर जाता है। फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है और फिर यहाँ से मुड़कर वह 5 मीटर जाता है, 5 मीटर चलता। इसके बाद फिर पश्चिम की ओर 5 मीटर चलता है, यानी पश्चिम दिशा ये है, यहाँ से वह 5 मीटर चलता है और इसके बाद दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है और दाईं ओर यानी इस ओर वह घूमकर 10 मीटर चलता है, यहाँ पर वह 10 मीटर चलता है। अंत में बाएं घूमकर 3 मीटर चलता है, यानी अंत में वह बाएं तो यहाँ पर घूमकर वह 3 मीटर चलता है, यहाँ पर घूमकर वह 3 मीटर चलता है। बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से व्यक्ति कितनी दूरी पर है। तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा बी, ये सी, ये डी, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा एफ। बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से व्यक्ति कितनी दूरी पर है, यानी बिंदु ए से चलता है और एफ पर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो ए से एफ की हम दूरी नापेंगे यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा अभीष्ट दूरी, अभीष्ट दूरी बराबर ए एफ। मान हमें निकालना है ए और एफ का, ए एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ए एफ बराबर ई और डी, ई और डी, ए एफ बराबर ई डी प्लस यानी सी और बी, सी और बी। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ई डी का मान है 10 और सी और बी का मान है सी और बी का मान है 5। तो हमारा हो जाएगा 10, 5, 15 मीटर। अतः अब हमें देखना है कि व्यक्ति कितनी दूरी पर है। तो व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से 15 मीटर की दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से 15 मीटर की दूरी पर है। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।